को पंचक्की यानी कि घराट कहते हैं। और क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसका महत्व है, मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। इसमें से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक अनाज पिसा जाता है। ठीक सामने आप जो देख रहे हैं ये है यहाँ पे जो पंचक्की है यानी कि घराट जिसको कहा जाता है। और फिर नीचे जो ये चक्की घूम रही है इसके नीचे एक टरबाइन है जो कि पानी से चलती है। इसके पीछे नदी के सारे पानी लाया जाता है और उसको ऊंचाई से गिराया जाता है। इसके सारे यहाँ से 2-2, 3-3, 4-4 दाने करके और इस चक्की के अंदर जा रहे हैं और पीस के आप देख सकते हैं ऐसे धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। तो इसकी पंखुड़ियाँ है, इसमें पानी गिराया जाता है और इसका एक फ्लो बन जाता है घूमने का। इस नदी को कहा जाता है घट्टूगाड़। और इसी में से ये देखो जो आप देख रहे हैं ये गोल निकाली गई है यहाँ से, और यहाँ से एक पाइप के द्वारा इसको एक साथ पानी को नीचे छोड़ा जा रहा है। जो इसी के नीचे वो टरबाइन लगा हुआ है। और आप इसमें देखिए ये है इसमें गेहूँ। अगर अभी मैंने इसको रोक दिया है तो एक भी दाना यहाँ से अनाज का नहीं निकल रहा है। तो अगर मैं नीचे छोड़ देता हूँ तो ये वाइब्रेट करेगा इस रिउड़ी को और यहाँ से अनाज निकलना स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सामने बंदरों ने जो इस घराट को तोड़ा, जो इसके ऊपर तकते थे उनको भी उखाड़ के फिर इसके घराट के अंदर चले गए और वहाँ से आटा निकाल के खाने लगे। तो ये घराट अपने बंद पड़ चुके हैं। यहाँ पे इसकी टरबाइन हुआ करती थी जो कि यहाँ पूरी झाड़ियों में समा रखी है। पूरा घराट ऊपर से नीचे तक जो है कि स्लाइडिंग करते थे यहाँ पे। तो हमारे इस प्रकार के खेल हुआ करते थे, नदियों में आना, मच्छियाँ पकड़ना, नदियों में नहाना। हमने ज़िंदगी का सबसे गोल्डन ऑरा जिया है। ये जो चक्की है वो अभी भी अवशेष के रूप में वहीं पड़ी हुई है। ठीक नीचे वहाँ पे एक और घराट है जो कि कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, मतलब पूरा ही बंद हो चुका है। उसके अवशेष भी शायद ही वहाँ पे बचे होंगे, पेड़ सा दिख रहा है। उसके पीछे एक और घराट है, तो अभी मैं आपको वहीं पे लेके चलता हूँ। दोस्तों स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है महेश और आज वीडियो की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के एक खूबसूरत से गांव तेवा गांव से, जो कि टिहरी गढ़वाल ज़िले के जौनपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आज मैं दिखाने वाला हूं आपको अपने जो पहाड़ी जनजीवन है, किस प्रकार की पारंपरिक व्यवस्थाओं पे पहले चलता था और क्या क्या यहाँ पे हमारे जो प्राचीन साधन थे जीवन यापन करने के, किस प्रकार से लोग यहाँ पे सर्वाइव करते थे। तो मैं आपको वो कंप्लीट प्रोसेस आज दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे जो पारंपरिक साधन के रूप में जो एक पंचक्की हुआ करती थी जिसको घराट बोलते हैं, स्थानीय भाषा में घट भी बोला जाता है। किस प्रकार से घराट में जो है कि पानी की सहायता से अनाज पीसा जाता है और फिर उसकी जो रोटियाँ बनाई जाती है या वो कितनी पौष्टिक होती है। और दूसरा ये कि आजकल की जो विद्युत चक्कियाँ हैं और जो पुराने हमारे घराट हैं, जो पुरानी पारंपरिक विधियाँ हैं, किस प्रकार से डिफरेंट हैं, मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ठीक सामने आप जो देख रहे हैं ये है यहाँ पे जो पंचक्की है यानी कि घराट जिसको कहा जाता है। तो मैं आज आपको वहीं लेके जाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से जो है प्राचीन काल से इन पंचक्कियों का जो महत्व है वो किस प्रकार से रहा है और लोगों की कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है इन सब चीज़ों में। तो घराट के मालिक हैं, अभी यहीं पे पहुंच चुके हैं। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है घराट और इसके अंदर ये चक्की लगी हुई है जो कि अनाज पीस रही है। मैं ब्याह तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या बोल रिउड़ी? तो दोस्तों इसको बोला जाता है रिउड़ी और इसमें डाला जाता है अनाज यानी कि गेहूँ और मंडुआ जो डालते हैं इसमें। और फिर नीचे जो ये चक्की घूम रही है इसके नीचे एक टरबाइन है जो कि पानी से चलती है। इसके पीछे नदी के सारे पानी लाया जाता है और उसको ऊंचाई से गिराया जाता है, फिर नीचे टरबाइन घूमती है। तो इससे ऊपर की जो ये चक्की है ये घूमती है। और मामी जी आप मेरे को ये बताओ कि कितने लोग आते हैं अभी यहाँ पे घराट में गेहूँ पिसाने के लिए? ये बता रहे हैं कि अभी सारे लोग यहीं पे आते हैं जो यहाँ के लोकल लोग हैं, क्योंकि भाई आजकल में तो विद्युत चक्कियाँ भी हो गई है बिजली वाली, तो कुछ लोग तो बाज़ार से भी ले आते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो अभी भी यहीं से अनाज लेके पीस के ले जाते हैं। ये बता रहे हैं कि अगर इसमें जो ये रिउड़ी है इसको अगर पूरा भरा जाता है तो ये धीरे धीरे करके पूरा एक रात लगभग 10-12 घंटे में पूरा खाली हो जाता है। लगभग 40 से 50 किलो की इसकी कैपेसिटी है और इसमें 40-50 किलो अनाज एकदम आता है। और फिर आप देखिए तो इसके सहारे ये धीरे धीरे करके 2-2, 3-3 दाने अनाज के जो है कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। पीस के आप देख सकते हैं ऐसे धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। और जब ये साइड से ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो इसको ये जो झाड़ू है इसकी सहायता से इकट्ठा करके इसी में डाला जाता है। जो ये आपको दिख रहा है सामने, इससे जो है कि अगर इसके नीचे
जो ये लकड़ी सी लगी हुई है, अगर इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, वो तो यही जानते हैं कि अगर उसको ऊपर करते हैं तो शायद अनाज बारीक आता है, और उसको ज़्यादा अगर नीचे कर देते हैं तो शायद मोटा आता है। क्योंकि यहाँ पे अनाज के साथ साथ पिंडा भी पीसा जाता है जो पशुओं को खिलाया जाता है, जैसे मक्का हो गया या झंगोरा हो गया, पिंडे के रूप में पीसा जाता है पशुओं को खिलाने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसको ऊपर नीचे किया जाता है, ताकि कुछ अनाज जो मोटा चाहिए होता है उसको मोटा निकाला जाता है, यानी कि पीसा जाता है, और जो बारीक चाहिए होता है उसको बारीक पीसा जाता है। तो दोस्तों, जो आप ये देख रहे हैं, एक चिड़िया के आकार का जो ये लकड़ी का सा लगाया हुआ है घराट के ऊपर, ये जो चल रहा है, तो यहाँ से ये चल के घराट से वाइब्रेशन इसमें पैदा करता है, और ऊपर से जो दाने निकल रहे हैं तो इसी की सहायता से निकलते हैं। तो जैसे यहाँ से वाइब्रेशन पैदा होता है तो यहाँ से 2-2, 3-3, 4-4 दाने करके निकलते रहते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कि पुराना जो चक्की वो घिस चुकी है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे साइड रखी हुई है। क्योंकि जो ये जो चक्की है, इसके नीचे भी सेम एक पत्थर की दूसरी चक्की होती है, 2 चक्कियों के बीच में अनाज पीसा जाता है, तो ये शायद पुरानी वाली रही होगी। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है जो ये नीचे टरबाइन लगी रहती है, लकड़ी की होती है पूरी, इसमें पंखुड़ियाँ होती है। अभी तो इसमें तो नहीं दिख रही है क्योंकि ये पुरानी है, तो इसलिए इन्होंने अभी अंदर ही रखी हुई है। तो इसी को पानी की सहायता से घुमाया जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे काम करता है। मैं दिखाता हूँ आपको कि टरबाइन किस प्रकार से काम करती है। तो दोस्तों, आप सामने जो देख रहे हैं, ये है वो टरबाइन जो कि पानी की सहायता से घूमती है। इस पर फोर्स से पानी गिराया जाता है, और ये देखिए आप किस प्रकार से घूम रही है। जो इसकी पंखुड़ियाँ है, इसमें पानी गिराया जाता है और इसका एक फ्लो बन जाता है घूमने का। तो ये बराबर घूमती रहती है, और इसी की सहायता से जो ऊपर जो चक्की मैं आपको दिखा रहा था अभी, इसी की सहायता से घूमती है। इसमें एक डंडा सा लगा रहता है बीच में लोहे का, और जो कि उस चक्की से ऊपर अटैच किया हुआ रहता है। तो इसी पानी से जो ऊर्जा मिलती है, तो उसी से ऊपर जो चक्की घूमती है, और फिर इसमें अनाज की पिसाई होती है। ये देखिए दोस्तों, ये है सामने नीचे में घराट, और इधर से जो इसकी जो गूल है, तो यहाँ से पानी जो आपको सामने नदी दिखाई दे रही है, तो वहाँ से यहाँ के लिए एक अलग सी गूल बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं। आपको सामने जो दिखाई दे रही है, ये है यहाँ की जो मुख्य नदी है, जिसका नाम घट्टूगाड़ कहा जाता है, घट्टूगाड़। इसी में से ये देखो जो आप देख रहे हैं, ये गूल निकाली गई है यहाँ से, इधर को साइड से होते हुए, और उस पत्थर के नीचे से सामने जो आपको घराट दिख रहा है, वहाँ तक गूल को ले जाया गया है। मैं ठीक खड़ा हूँ अभी इस नदी के बीच में, जहाँ से ये गूल निकाली गई है, और इसी गूल के रास्ते चलते हुए मैं जा रहा हूँ अभी घराट की तरफ। मेरे पीछे जो आप ये गूल देख रहे हैं, तो ये मुख्य नदी से निकाली गई है, और यहाँ से होते हुए घराट को ले जाया गया है इसमें पानी, ताकि पानी का एक फ्लो बन सके, और जो टरबाइन है नीचे वो तेज़ी से घूम सके, ताकि जो चक्की है उसको एक फोर्स मिले और अनाज पीसने में मदद मिल सके। ये देखिए दोस्तों, वो गूल है जहाँ से ये पानी निकाला गया है, और यहाँ से एक पाइप के द्वारा इसको एक साथ पानी को नीचे छोड़ा जा रहा है। जो है सामने ये जो दिख रहा है घराट है, और इसके नीचे वो टरबाइन लगी हुई है। पानी से जो एनर्जी मिलती है, तो उससे टरबाइन घूमती है और अनाज की पिसाई की जाती है। एक बार मैं फिर से एंटर हो चुका हूँ घराट में, और अभी जो ये घराट के मालिक जो आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने अभी यहाँ पे जितना आटा इकट्ठा हुआ था वो थैले में पैक करके रख दिया है, और अभी धीरे धीरे इसमें से आटा निकल रहा है। ये आप देख सकते हैं, और निकलते निकलते नीचे जो एक स्टोरेज का एक ये मॉड्यूल सा बनाया गया है, इसमें जमा हो रहा है, और कुछ साइड से भी लग रहा है। तो इसको ये जो देखने आते रहते हैं आधे पौने घंटे में, तो इसको इसीलिए देखने आते रहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइड में इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार से इस झाड़ू की सहायता से इसको इकट्ठा करके फिर इसी में डाला जाता है, और सामने जो आपको ये सुप्पी दिखाई दे रही है, इस सुप्पी की सहायता से उसको जो थैले में भर लिया जाता है। और आप इसमें देखिए, ये है इसमें गेहूँ, और जो ये रेवड़ी बोलते हैं इसको, तो इसमें लगभग एक टाइम में 40 से 50 किलो अनाज इसमें आ जाता है, और लगभग 7-8 घंटे में, अगर पानी के फ्लो पर भी बात डिपेंड होती है, क्योंकि आजकल नदियों में इतना पानी नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा स्लो वर्क करती हैं हल्का सा। लेकिन जब बरसात में जो नदियाँ उफान पे रहती हैं, तो उस टाइम
अगर अभी जैसे ये रेवड़ी है, अगर इसको अभी पीसने में कम से कम 8 घंटे लग रहे हैं तो उस टाइम 5 या 6 घंटे में वो कंप्लीट हो जाता है। तो पानी का फ्लो बहुत मैटर करता है इस चीज़ के लिए। और सामने आप देखिए ये थैले रखी हुई है यहाँ पे, तो ये वो वाला अनाज है जो पिस चुका है। सामने जो ये थैले आपको दिख रहे हैं दो, ये अनाज यहाँ पे पीसने के लिए अभी इसमें शायद मंडुआ है और इसमें ये भी बारीक है, इसमें भी शायद मंडुआ ही है। आप यहाँ पे जो चिड़िया नुमा एक लकड़ी की यहाँ पे आकृति देख रहे हैं, अगर अभी मैंने इसको रोक दिया है तो एक भी दाना यहाँ से अनाज का नहीं निकल रहा है और खाली टरबाइन घूम रही है नीचे से और जो इस चक्की को घुमा रही है। इसको अगर मैं नीचे छोड़ देता हूँ तो ये वाइब्रेट करेगा इस रेवड़ी को और यहाँ से अनाज निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी यहाँ से अनाज गिरना शुरू हो चुका है नीचे। तो कुछ इस प्रकार से इसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। और जो इसमें ये है, इसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर इसको टाइट करते हैं मोड़ के तो ये शायद यहाँ से अनाज कम गिराता है और अगर इसको ढीला छोड़ देते हैं तो ये यहाँ से ज़्यादा अनाज गिराता है। तो डिपेंड करता है कि आपको अनाज किस प्रकार से पीसना है। अगर आपको मोटा अनाज पीसना है तो आपको ज़्यादा निकालना पड़ता है यहाँ से, और अगर बारीक पीसना है तो यहाँ से थोड़ा 2-2, 3-3, 4-4 दाने करके निकालने होते हैं, जैसे कि अभी निकल रहा है गेहूँ में से। इस प्रकार से रन करती है हमारी पहाड़ी पंचक्की और इसको साइड में से इस प्रकार से निकाला जाता है ताकि ये साइड में ज़्यादा जमा ना हो। हम हमेशा यहीं से अनाज पिसवाते हैं क्योंकि भाई हमारे जो शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है, क्योंकि जो बिजली वाली चक्की है वो तो अनाज को पूरा जला देती है, उसके जो पौष्टिकता वाले गुण होते हैं वो पूरे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही आराम से, बहुत ही तरीके से अनाज को पीसता है, जिससे इसके पौष्टिक गुण भरपूर रहते हैं। आज भी लोग इस प्रकार के घराटों को इतना महत्व देते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कभी कभी कि मतलब यहाँ पे लोग 4-4, 5-5 दिन तक इंतज़ार करते हैं कि कब हमारा अनाज पिसेगा, और यहीं पे रखा रहता है। विशेषकर अपने लोकल लोगों का, यहाँ पे तेवा वंतड़ के लोग तो आते हैं, साथ में कभी यहाँ पे बंसील और मोलधार के लोग भी यहाँ पे अनाज लाते हैं पिसाने के लिए। मैं अभी आ चुका हूँ घराट से बाहर और आप मेरी हालत देख सकते हैं। पूरा यहाँ पे मुझ पे आटा ही आटा लग चुका है। यहाँ पे इतना ज़्यादा आटा उड़ जाता है पीसते पीसते कि आप देख सकते हैं पूरा घराट भी जो बाहर से भी है वाइट हो रखा है और अंदर से तो आप देख सकते हैं कि आटा ही आटा लगा हुआ है। तो जो घराट में आता है आदमी को पहले पहचाना जाता है कि भाई ये घराट से आ रहा है, क्योंकि वो आटे से पूरा सन जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों, अपनी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिखाने का पूरा प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो है कि पंचक्कियाँ कार्य करती हैं जब विज्ञान इतना सक्षम नहीं था, और पहाड़ी लोगों का जो पारंपरिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो घराट हुआ करता है, या कहीं कहीं तो कह लो कि हुआ करता था। अब तो ज़्यादातर लोग जो है कि विद्युत चक्कियों पे, जो बिजली से चलती है चक्कियाँ, उन पे ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं। दोस्तों, अभी मुझे एक ऐसा इंसिडेंट याद आया कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस टाइम हम यहाँ पे ऐसे आया करते थे, गाय गुई चराने के लिए, भैंस चराने के लिए या बकरी बकरी चराने के लिए यहाँ पे आया करते थे। तो उस टाइम तो दोस्तों बंदर भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अभी तो बंदर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा बंदर हुआ करते थे। तो मैं और मेरी दीदी, जो आपको सामने स्थान दिख रहा है, वहाँ पे बैठे हुए थे, और यहाँ पे सामने बंदरों ने जो इस घराट को तोड़ा, क्योंकि इसमें टीन टून तो कुछ है नहीं, ऊपर से उस टाइम इसमें जो पठाल होती है उससे इसको उसकी छत बना रखी थी पठाल से। तो बंदरों ने पूरी पठालियाँ इसकी खिसका के, जो पूरी पठाल थी उनको पूरा हटा के, और जो इसके ऊपर तकते थे उनको भी उखाड़ के फिर इसके घराट के अंदर चले गए और वहाँ से आटा निकाल निकाल के खाने लगे। तो हम वहाँ से सामने से देख रहे थे, क्योंकि भाई हमें लगता था बंदरों से डर, हम थे बहुत छोटे उस टाइम, तो हम वहाँ से देख ही रहे थे। तो फिर हमने देखा कि उन्होंने पूरा यहाँ से घाट के अंदर से आटा थैला थूला पूरा नष्ट कर दिया था यहाँ पे। तो अगर हम बड़े रहे होते उस टाइम तो भगाते बंदरों को, लेकिन हमें खुद ही डर लगता था उस टाइम। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी अभी याद आती है। तो दोस्तों, ये है वो प्राचीन घाट जो कि आज भी जिंदा है, और अपने जौनपुर क्षेत्र में शायद 1-2 घाट ही ऐसे बचे हुए हैं, और इस नदी में शायद एक ही है, गट्टू घाट है जो। तो ये है सामने घाट, और यहाँ पे लोग आते थे अनाज पिसवाने के लिए। तो कुछ लोग पहले ऐसे भी हुआ करते थे जो मतलब पूरे दिन के लिए यहाँ पे आया करते थे, क्योंकि उससे पहले का लोगों का अनाज लगाया हुआ रहता था। यहाँ ऐसे होता था, जो पहले अनाज लेके आता था वो पहले अनाज पीसता था, और अनाज के बदले में जो घराट मालिक है उनसे अनाज ही लेता था।
कि जैसे 10 किलो अनाज पीसता था तो शायद 1 या 2 किलो अपने लिए निकाल के रख देता था। तो इस प्रकार से जो अनाज पीसने की पद्धति थी, और कोई पैसा पूसा नहीं देना पड़ता था। अपने अनाज में से ही थोड़ा बहुत ही छोटा एक हिस्सा घराट मालिक को जाता था और उनका अनाज पीस के घराट मालिक उनको वापस कर देता था। तो यहाँ पे लोग पुराने टाइम में, क्योंकि उस टाइम पंचक्कियाँ थी और विद्युत चक्की नहीं थी या बाज़ार से आटा लाने की सुविधा नहीं थी, मार्केट बहुत दूर दूर हुआ करते थे, यहाँ पे लोग पूरे दिन के लिए आया करते थे और यहीं पे अपना खाना खुना बांध के, जैसे कि पहले वाला व्यक्ति अनाज पीसने के लिए आया रहता था, उसका जैसे अनाज पीस के कंप्लीट हो चुका रहता था, तो उसके बाद वो अपना अनाज पीस के फिर यहाँ से कई बार लोग रात रात को भी घर जाते थे। पहाड़ों में जो घराट होते हैं, ये देखो इसका पानी जा रहा है नीचे की साइड को, और यहीं से लगते हुए आगे को एक दूसरा घराट मिलेगा और इसका पानी वहीं से पंचक्की को घुमाते हुए तीसरे घराट के लिए चला जाएगा। तो सामने जो आपको ये झाड़ी दिखाई दे रही है, एक घराट पहले वहाँ पे भी हुआ करता था, उसके अवशेष भी वहाँ पे बचे हुए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये सामने वो घराट जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, और इसी के बीच से जो ये पानी जो उस घराट की टरबाइन से होके गुजर रहा था, तो इसी के अंदर से जाता है। और सामने आपको नीचे एक ऐसा घराट दिखाऊंगा जो अभी बिल्कुल बंद पड़ चुका है, और जो घराट के मालिक है इन्होंने भी इसको कम्प्लीटली छोड़ दिया है। जबकि यहाँ पहले 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे घराट ऐसे हुआ करते थे जो कंटिन्यूसली पूरे 12 महीने चलते थे। तो अभी ऐसा टाइम आ गया है कि पूरे जितने इस नदी में घराट हुआ करते थे उसमें से केवल और केवल एक ही घराट अभी चल रहा है, जो आपको मैंने अभी दिखाया था, सामने भी दिख भी रहा है। और उसी जो घराट का पानी है वो देखो इस गोल के सहारे यहाँ पे आ रहा है, और जहाँ से पानी नीचे को जा रहा है वो नीचे को ना जा करके बल्कि इसी गोल के सहारे आगे जाता था। और सामने जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, इसके नीचे से एक गोल हुआ करती थी, जो अखरोट का पेड़ है, इसके नीचे ये घराट है, तो वहाँ पे एक घराट चलता था। तो दोस्तों सामने देख रहे हैं आप अखरोट का पेड़, तो इसमें आते हैं जो काठी अखरोट होते हैं, इनको काठी अखरोट बोला जाता है, जो कि आसानी से नहीं टूटते लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों हमने बचपन में बहुत ही अखरोट खा रखे इस पेड़ से तोड़ तोड़ के, यानी कि पत्थर मार के, या कभी पेड़ पे तो चढ़ नहीं पाते थे उस टाइम, तो ऐसे ही निकाल लेते थे। ये वो घराट है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि अभी कम्प्लीटली बंद हो चुका है। और ये इसकी गूल है, ये देखिए यहाँ पे ये लकड़ी की होती है, कहीं कहीं पे वो ऊपर के घराट में तो टीन की लगा रखी है, लेकिन यहाँ पे लकड़ी की, जो देवदार की लकड़ी होती है उसकी बनाई हुई रहती थी। और इधर की साइड से पानी आता था, जो देवदार का पेड़ होता था तो उसको इस प्रकार से आकृति उसमें बनाई जाती थी कि इससे पानी सीधा घराट में जा सकता था नीचे। तो ये अभी कम्प्लीटली बंद पड़ चुका है। और आप सामने देखिए कितनी झाड़ियाँ यहाँ पे हो चुकी हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। पहाड़ी लोग जो अपना जनजीवन भूल रहे हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। ये देखिए दोस्तों, पूरा बंजर हो चुका है ये घराट। मैं आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी इसके अवशेष अभी भी हैं इस घराट में। यहाँ पूरा मकड़ी का जाला लगा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, अगर आप अंदर देख पा रहे हैं तो ये घराट यहाँ पे बंद हुआ पड़ा है। इसके ऊपर की जो रीढ़ी होती है वो, उसका भी अवशेष जो आप टुकड़ा देख रहे हो वो नीचे पड़ा हुआ है, और जो टीन वाला हिस्सा है वो शायद यहाँ पे है नहीं अभी। तो ये घराट अपने बंद पड़ चुके हैं। नदियों में इतना भी कम पानी नहीं रह गया कि घराट नहीं चल सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने इनको बंजर छोड़ा हुआ है यहीं पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी टरबाइन हुआ करती थी। मेरे पीछे है वो घराट, जो कि हमारे गांव वालों का ही है, और इसमें उन्होंने इसको अभी पूरा ही बंद कर दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, वो है वो पहले वाला घराट जो अभी की चलायमान अवस्था में है। और इसी के ठीक नीचे वहाँ पे एक और घराट है जो कि कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, मतलब पूरा ही बंद हो चुका है। इसके अवशेष भी शायद ही वहाँ पे बचे होंगे। और एक जस्ट सामने पे जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पे, एक घराट वहाँ पे, वो भी पूरा ध्वस्त हो चुका है। इसके जस्ट सामने आगे की साइड जो आप देख पा रहे हैं, एक झाड़ी और है जो ये पेड़ सा दिख रहा है, उसके पीछे एक और घराट है। तो अभी मैं आपको वहीं पे लेके चलता हूँ। उसकी भी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। वो 2-3-4 साल पहले तक तो चलन में था, अभी वो भी कम्प्लीटली बंद हो चुका है। तो दोस्तों ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये देखिए, अपने नदियों का जल स्तर कितना भी कम नहीं हुआ कि ये घराट न चला पाएँ, लेकिन फिर भी लोग इस प्रकार के कार्यों को करते नहीं हैं। इनको करने का मुख्य कारण ये भी है कि उतना रोज़गार का साधन तो है नहीं गाँव में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो गाँव से माइग्रेट कर चुके हैं। यही पहाड़ों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे लोग बहुत कम बच चुके हैं। तो इसलिए ये अपनी पारंपरिक चीज़ें सारी यहीं छूट चुकी हैं।
देखिए किस हालत में। कभी यहाँ पे इतनी रौनक हुआ करती थी दोस्तों कि मैं क्या ही बोलूँ अभी। और देखिए दोस्तों, सामने जो आपको ये पत्थर सा दिख रहा है, और जब हम छोटे थे तो बचपन में हम यहाँ पे आया करते थे और इस पर ऊपर से नीचे तक जो है कि स्लाइडिंग करते थे। यहाँ पे इसको हम बचपन में रड़ा घूस बोलते थे। तो ऊपर से बैठ के आते थे और नीचे तक इसमें पूरा फिसल के आते थे। तो दोस्तों हमारे बचपन के ऐसे ही खेल थे और मैं आपको एक बार जाके बताता हूँ वहाँ पे कि किस प्रकार से हम करते थे। ये था वो पत्थर जहाँ पे हम रड़ा घूस खेला करते थे। यहाँ से बैठ के आते थे ऊपर से और नीचे तक यहाँ से फिसलते हुए जाते थे। और ये पत्थर इतना चिकना है, इतना इसमें फिसलन है कि देखो मैंने हाथ छोड़ रखे और खुद ही ये मेरे को फिसल रहा है। और सामने यहाँ पे जो बिच्छू घास है, इसकी झाड़ी इतनी ज़्यादा पनप चुकी है कि अब के बच्चे तो शायद इन खेलों के बारे में जानते भी नहीं हैं। लेकिन हाँ, आज से कम लगभग 20 साल पहले हम इसी प्रकार के खेलों को खेला करते थे यहाँ पे। और हमारे यही खेल हुआ करते थे। उस टाइम फ़ोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था। तो हमारे इस प्रकार के खेल हुआ करते थे। नदियों में आना, मच्छियाँ पकड़ना, नदियों में नहाना और गाय बकरी चराना, इस प्रकार के हमारे खेल हुआ करते थे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि शायद आज की पीढ़ी ने जो चीज़ मिस करी है वो है अपने पारंपरिक खेल, अपनी पारंपरिक चीज़ें, अपनी पारंपरिक वस्तुएं और लोगों का प्यार। क्योंकि आजकल के ज़माने में तो मोबाइल फ़ोन जो होता है उसने सबको अलग थलग करके रख दिया है। आजकल के बच्चे तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि जो बिना मोबाइल के खाना तक नहीं खाते हैं, उनको ही दुनिया अलग ही हो चुकी है। तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस एक और घाट पे जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा था, जिसके कि शायद ही अवशेष भी अब बचे होंगे। ये है वो घाट जो कि आज से 4-5 साल पहले तक तो चलायमान अवस्था में था और अभी कम्प्लीटली बंद हो चुका है। आप इसके बीच में देख सकते हैं ये जो चक्की है वो अभी भी अवशेष के रूप में वहीं पड़ी हुई है। और ये देखिए पूरा घाट यहाँ पे उजड़ चुका हुआ है। यहाँ से ऐसी गूल थी जहाँ नीचे टरबाइन लगी होती थी और वो लकड़ी की थी, तो ये लोगों ने यहाँ से निकाल दिए हैं और पूरा घाट बंजर हो चुका है अभी। और ये वो नहर है जहाँ से पानी आता था घाट के लिए, तो ये नहर भी पूरी तरह से अभी बंद हो चुकी है, उजड़ चुकी है। तो दोस्तों अभी क्या ही बोलें। ये देखिए दोस्तों, और ये जो पेड़ है इसके ठीक पीछे वो वाला घाट जो कि बंजर हो चुका था, अभी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा था, उसी का पानी यहाँ आता था और उसकी सहायता से ये वाला घाट चलता था। कुछ इस प्रकार का था हमारा आज से लगभग 10-15 साल पहले का जनजीवन। अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो भी जानकारी दी है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे और अपनी वीडियो के माध्यम से मैंने जितना दिखाने का प्रयत्न किया है और जितनी मुझे जानकारी थी, तो मैंने लगभग भरसक प्रयास किया है कि आप लोगों के बीच तक जानकारी मैं शेयर कर सकूं। आप बने रहे हमारे बीच में और मैं आपको इस प्रकार की अपडेट देते रहूँगा। तो गाइज मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।